से संबंधित। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी जो अभी हम कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं या सेंटर का एग्ज़ाम देते हैं तो ये सभी क्वेश्चन के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम जो है स्टेट टेट देते हैं या सुपर टेट देते हैं या हम सी टेट देते हैं तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, जिसका भी एसएसटी सब्जेक्ट होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो पेडागोगी लगा के और जो है आपका सिलेबस जो है यहाँ से आपके वेटेज रहता है, 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। अगर आपने जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो किसे की गई है? प्रस्तावना को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये बुक जो है पहले मैंने जो है एमसीक्यू बेस पे अपने लिए ली थी, तो इसी को जो है मैंने पहले इसमें जो है यहाँ पे टिक लगा रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो इनके राइट आंसर ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहे। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों में, हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जो राज्य का प्रमुख होता है निर्धारित अवधि के लिए यहाँ पे निर्वाचित होता है। भारत है एक, तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि जो भारतीय राज्य है वो किसी भी एक धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र क्या है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न होके लोकतंत्र से होता है। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया था? तो ये किया गया था समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण नहीं है, समाजवादी है, प्रभुता संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? तो सभी नागरिकों को धर्म एक उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1 और 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो यह ली गई ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा की यह प्रस्तावना भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोक शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789, बोल्शेविक क्रांति 1917 और अमेरिकी क्रांति 1776। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, तो भारत क्या है? प्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये देख सकते हैं प्रस्तावना में। और प्रस्तावना क्या? अनुच्छेद 32 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो नहीं जोड़ा गया, तो गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और एकता और अखंडता को जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में
कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो ये किया गया राजनीतिक राजतंत्र, सामाजिक राजतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो यह जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है, तो यह है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे क्या व्याख्या की गई है? तो ये की गई है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो ये किया गया प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो क्या स्पष्ट नहीं होता है हमें ये बताना है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने की तिथि। बाकी संविधान का स्रोत है, शासन के ध्येयों का विवरण है और संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करने की तिथि है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो नहीं करता है पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी क्या क्या करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो यह है भारत और इंडिया। और भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो यह है भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो यह भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो यह है 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो ये किया गया 26 नवंबर 1949। रिपीट हो रखी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है भारतीय संविधान लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 यानी 1950 में। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। अब यहाँ पे यह दिया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्भर करते हैं। एक्स का अर्थ यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे एक्स दिया गया है तो इसका अर्थ हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है? 46 है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा नहीं था? गणराज्य नहीं था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता था। अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से इनमें से कौन सही है? तो ये सही है, यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतत्वगत्वा उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, और अगला है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो 49 का यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन के संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, कहलाता है प्रजातंत्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये संविधान की प्रस्तावना में।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 3, 5, 2, 1। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो यह है भारत के लोग। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो है 57 क्वेश्चंस के जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना से यहाँ पे हमने 57 क्वेश्चंस किए। यहाँ पे जो है एमसीक्यू बुक में जितने क्वेश्चन दिए थे मैंने वो सभी कवर किए हैं, और इतने ही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बनेंगे, या इससे थोड़ा जो भी अगर यहाँ पे क्वेश्चन बाकी रह गए होंगे तो मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और अगर आपने ये जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।